बताएं आशीष, क्या वजह कि डीमार्ट को बड़ा अपग्रेड किया है यूबीएस ने? सर, एक तो रिपोर्ट में काफ़ी अच्छे टारगेट्स दिए गए, लेकिन रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन डेप्थ एंड डिटेल रिपोर्ट है। पहले बता देता हूँ कि इन्होंने अपने व्यू को पूरी तरीके से चेंज किया है। जहाँ पर एक तरफ ये पहले बिकवाली की राय दिया करते थे, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 3,700 से बढ़ाकर 4,700 रुपये कर दिया, यानी मौजूदा भाव से भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी 27-28% की अपसाइड जो है एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब दरअसल ये बता रहे हैं कि डीमार्ट में एक बड़ा कंसर्न और ओवरहैंग ये था कि रिलायंस रिटेल जिस प्रकार से लगातार एक्सपेंशन कर रहा था, लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर मार्केट शेयर इनका कम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। कंपटीशन ऐसा होने के बाद भी ये मान रहे कि भारत इतना बड़ा देश है कि आराम से 2 से क्या इससे ज़्यादा भी बड़े जो रिटेलर्स हैं यहाँ पर अपने मार्केट शेयर को ग्रो करके रख सकते हैं। का एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, यहाँ पर कई सारे बड़े रिटेल चेन्स हैं और आराम से अपने मार्केट शेयर को होल्ड करके रखें। और जब से रिलायंस रिटेल की एंट्री हुई है उसके बाद से भी अगर आप देखें तो अभी तक मार्केट शेयर में डीमार्ट के में कोई भी बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला। कुछ कंसर्न थे ट्रिपल एस जी ग्रोथ को लेकर, तो इन्होंने कहा कि ट्रिपल एस जी ग्रोथ जो है बरकरार यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और साथ में इनका ये भी मानना है कि आई में 25% प्लस CAGR की ग्रोथ जो है सस्टेनेबल है, अचीवेबल है, क्योंकि जिस प्रकार से फिर से एक रिबाउंड देखने को मिला है, इनका भरोसा स्टॉक के ऊपर काफ़ी हद तक बड़ा है। इनफैक्ट छोटा सा इन्होंने एक चैनल चेक भी किया है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि लगातार फुटफॉल्स में आप देखें बढ़त देखने को मिल रही है। बड़े जो कॉम्बो पैक्स हैं इनकी बिक्री में एक इजाफा देखने को मिला है, और जो प्रोडक्ट मिक्स है ये भी बेहतर हुआ है, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में जो बिक्री हो रही है इसका एक बेनिफिट है। और साथ में अगर आप देखें तो जो अपैरल सेगमेंट है, हमने एक क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए थे इसमें भी इसके हाइलाइट्स में देखा था कि यहाँ पर अब इन्होंने अपने स्टोर्स में फिटिंग रूम, ट्रायल रूम की शुरुआत कर दी गई है। तो इसके चलते भी अगर आप देखें तो जो इनकी अपैरल बिक्री है इसमें एक बढ़िया बढ़े। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जितने भी जो कंसर्न्स थे सब एड्रेस्ड हैं, और फिर से 25% प्लस CAGR की ग्रोथ ट्रैक पे लाने के लिए फिर से तैयार है। तो डीमार्ट 4,700 रुपये के लक्ष्य के लिए यूबीएस खरीदारी की राय दे रहा है। और आज एक्शन में भी आ रहा है। डीमार्ट 3650 का हाई इसने बनाया है, तो पहला टारगेट तो हमने इस पर हिट होते हुए देख ही लिया है। इसके बाद दूसरे टारगेट के भी करीब आते हुए दिखा था। डीमार्ट इस पर रखनी है आपको नज़र। अंजी ने तो आपको कन्विक्शन दिया ही अपनी तरफ से आज ट्रेडिंग टारगेट्स के हिसाब से, और 1,000 रुपये प्लस के टारगेट्स यहाँ से आ रहे हैं यूबीएस की तरफ से भी। धर्मेश जी, व्यू रखते हैं सर एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर। लंबे समय बाद आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, एक बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है एवेन्यू सुपरमार्ट्स को लेकर, जहां पर टारगेट करंट लेवल से ऊपर के आए हैं। बिल्कुल दीपांशु, देखिए जहाँ तक ये ट्रेडिंग बाउंस बैक दिख रहा है, बिजनेस को लेकर देयर इज नो क्वेश्चन। बिजनेस वो अगर 20-25% की कैगर की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो पॉसिबल है। हालांकि कंपटीशन काफी हीट अप हो रखा है। स्टिल मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट पेडिग्री और जिस तरीके से उन्होंने बिजनेस सेट किया और जो न्यू लोकेशंस पे ये शॉप्स खोलने वाले हैं, तो 20 से 22% का ग्रोथ आ जाएगा। मेरी पूरी कंसर्न इसके वैल्यूएशन को लेकर के है। अराउंड 16-17% के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, 20% का ग्रोथ भी मान ले, 20-25% का, तो भी पी मल्टीपल इनका अभी भी ये 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ये वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन में ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है आने वाले साल में। और ये 100 का पी मल्टीपल शुरू में ठीक था, जब इन्होंने IPO लेके आए थे उस वक्त जस्टिफाइड था, क्योंकि 50-60% से ये इनका टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रो भी किया था। बट अब ये नॉर्मलाइज ग्रोथ में आ रहा है ये, तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग बाउंस बैक आपको मिल सकता है 4,000-4,200 के आसपास का, 10-15% का। बट उसके बियॉन्ड स्ट्रेच करना है इस काउंटर के लिए डिफिकल्ट रहेगा। बिजनेस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशन एक बड़ा कंसर्न है, अगर 3 से 5 साल का आप नजरिया रखते हैं तो।